टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग यूटेरिया का करंट अफेयर्स मैगजीन कंप्लीट कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हम लोग को ये 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में पढ़ना है। और इसे एक सवाल तो आप मान के रखिए कि एक सवाल तो आएगा ही आएगा, मिनिमम एक सवाल आएगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मध्य एशिया पेरिस फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन का आयोजन हुआ। इसमें हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ, ये पहले आप याद रखिए कि हुआ है मध्य पेरिस में हुआ था। पेरिस ओलंपिक नाम से जान रहे थे। कितने नंबर का वो याद रखिएगा, 33वां नंबर का। कितने नंबर का? 33वां नंबर का है। पेरिस 3 ग्रीष्म ओलंपिक कालीन ओलंपिक 1990 24 से 2024 की मेजबानी के करने वाला ये दूसरा शहर बन गया है। कहता है कि पेरिस कहता 3 ग्रीष्म ओलंपिक करने वाला हो गया, दूसरा शहर बन गया। इसके पहले लंदन भी ये 1908 1948 1912 2012 में मेजबानी कर चुका है। तो बात ये कह रहा है कि पेरिस में पहले भी 2 बार हो चुका था और ये जो 2024 पर एक और था, तो 2000 ये 3 वो टोटल कर लिया। कितना कर लिया? 3। लंदन भी ऐसा 3 बार, एक ही शहर में 3 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। तो ये कब कब किया? 1900 में, 1924 में, 2024 में किया। 100 साल बाद कर रहा है यहाँ पे। थीम क्या था इसका? थीम क्या था? लेट्स मूव इंडिया। ये 70th बीपीएससी का वो था, क्वेश्चन था ये, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो इसका क्या है? ओलंपिक का थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। तो थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर द फाइग्रस था। शुभंकर क्या? द फाइग्रस था। पेरिस ओलंपिक में 206 देशों ने, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया है। आईओसी और शरणार्थी टीम ने, आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया है। और टोटल देश कितना था? 206 था। पेरिस ओलंपिक में 10,500 खिलाड़ी थे। कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएं हुए हैं। तो पेरिस ओलंपिक में कहता है कि 33वां ओलंपिक था और खेल कितना हुआ? 32 खेल हुआ है टोटल। 33वां ओलंपिक में 32 खेल हुआ, ये याद रखने की चीज़ है। इस बार 4 खेल है, ब्रेकिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटिंग, बोटिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया है। जिसमें ब्रेक डांस को ओलंपिक में अपनी शुरुआत की, ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक के इतिहास में पहली बार किसी नदी, सीन नदी में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? सीन नदी में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? कहता है थॉमस वॉक है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। कितने नंबर का ओलंपिक हुआ है? 33 नंबर का हुआ है। ये तीसरा नंबर है। 33 नंबर में तीसरा बार ये किया है और 100 साल बाद किया है। ठीक है। थीम क्या था इसका? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। और शुभंकर द फाइग्रस था। फिर कहता है कि इसमें 206 देश भी थे और एक आईओसी शरणार्थी भी था। फिर कहता है कि इसमें 32 खेल हुआ है। तो 33वां ओलंपिक में कितना खेल हुआ है? 32 खेल हुआ है। इसमें 4 नए खेल जोड़े गए हैं। कितने खेल जोड़े गए हैं? खेल 4, ब्रेकिंग डांस, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्ड और सर्फिंग 4 जोड़े गए हैं। उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सीन नदी पे किया गया है। तो सीन नदी कहाँ है? ये याद रहेगा, होना चाहिए। सीन नदी कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है ओलंपिक के? थॉमस वॉक है। थॉमस वॉक इसके अध्यक्ष है। पेरिस में बने ओलंपिक रिकॉर्ड क्या क्या है वो देखिए। कहता है बॉबी फीके ने पुरुषों की 150 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 14 मिनट में के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कहता है कि ये बनाया, तो कहता है कि 1500 मीटर फ्री स्टाइल दौड़ने 1500 मीटर मतलब कितना? 1500 मीटर तो समझ रहा है, 1.5 किलोमीटर की बात हो रहा है। तो 150 किलोमीटर को 14 मिनट में ही पूरा कर लिया गया और जिसको नाम क्या है? बॉबी फीके नाम है। ठीक है। कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलो की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क में नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो कहता है 224 किलो केजी 224 केजी का क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कार्लोस नासर ने भी रिकॉर्ड बना दिया। कितना रिकॉर्ड बनाया? 224 केजी के साथ। का नाम क्या है? कार्लोस नासर। दक्षिण कोरिया की लीम सी होन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकवर्स स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वीडन के मोंड डिप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 206 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यूएसए के
नोआ लाइन्स, यूएसए के नोआ लाइन्स ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 मीटर के साथ ओलंपिक में रिकॉर्ड की बराबरी की है। हाँ, ये पूछेगा क्योंकि हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड था ये, उसको नोआ लाइन्स, क्या नाम है इसका, हुसैन बोल्ट का कौन रिकॉर्ड किया, नोआ लाइन्स है। वो 100 मीटर में कितना दौड़ लगा दिया, फाइनल में 9.79 मीटर का बराबरी कर दिया, 9.79 मीटर की क्या कर दिया, बराबरी कर दिया। नाम क्या है इसका, नोआ लाइन्स नाम है। ये बोल्ट का रिकॉर्ड को बराबरी कर दिया गया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 की दूरी फेंक कर नॉर्वे की एंड्रियास थोरकिल्डन्स की ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कहता है कि भाला फेंक में, ऐसे ये सवाल में पता है पहला ऑप्शन रहेगा आपको, ये अपना कौन है, नाम क्या है इनका, अपने का नीरज चोपड़ा जी, नीरज चोपड़ा का बारे नाम रहेगा। पूछेगा कि ओलंपिक में 92 मीटर की दूरी फेंक कर ओलंपिक रिकॉर्ड कौन बनाया है, तो आप समझिए कि नीरज चोपड़ा ही होंगे, ऑप्शन में रहेगा नीरज चोपड़ा। लेकिन नीरज चोपड़ा जी नहीं है, बल्कि अरशद नदीम है, वो पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड बनाया है। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। 5 ओलंपिक समितियों ने, डोमिनियन, सेंट लुइसिया, अल्वाडा, कार्वे, वर्ल्ड, नहीं पूछेगा। ब्रेकिंग डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल बिजार्ड और जापान की आमी यूसा ने क्रमशः पुरुष महिला में स्वर्ण पदक जीता। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। तो कहता है कि टेनिस खिलाड़ी कौन है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच है, पहला ओलंपिक जीते हैं। तो नोवाक जोकोविच जो है वो ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल जीते हैं, सर्बिया के रहने वाले कार्लोस अल्कराज को हरा के नोवाक जोकोविच जीते हैं। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केट बोर्डर झेंग हांगजोंग चीन के भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपिक हैं। तो 11 वर्ष के एक बच्चा है, चीन का लड़का है, वो कम उम्र के ओलंपिक में वो लिया है, स्केट बोर्ड में, क्या है, स्केट बोर्डर्स की बात हो रही है। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनकोवो ने भाग लेने सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। तो सबसे छोटा कौन था, चीन का, और सबसे बड़ा कहाँ का था, बूढ़ा जो था, स्पेन का था। ये 65 वर्ष के थे, ये 11 वर्ष के थे। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सब लिखा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट भारत वाला चीज़ देखेंगे कि कहेगा कि उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन थे, पीवी सिंधु और शरद कमल। उद्घाटन में कौन थे, पीवी सिंधु और शरद कमल। समापन में कौन थे, तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। तो इतना तो याद रखिएगा कि जो आपका समापन जो होता है, इसमें जो मेडल जीतते हैं उन्हीं को, मेडल जीतने वाले को ध्वज दिया जाता है। तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश मेडल जीते थे। तथा उद्घाटन समारोह में भारत शॉर्ट कॉल सीट पर 84वें नंबर और समापन समारोह पर 50वें नंबर पर रहा है। तो कॉल सीट पे पहले 84 पे था और जब समापन में 85 नंबर पर रहा। अभिनव बिंद्रा को मशाल वाहक रहे हैं भारत की तरफ से क्या रहे हैं, मशाल वाहक रहे थे अभिनव बिंद्रा। उन्हें आईओसी ने प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी दिया है। ऑर्डर पुरस्कार मिला किसको, अभिनव बिंद्रा जी को। एक गोल्ड मेडल जीते हैं 2000, हमको लगता है कि गोल्ड मेडल 2008 ही में जीते हैं गोल्ड मेडल। इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। गगन नारंग ने भारत का सेफ मिशन चुना गया है। तो कहता है कि ये कंफ्यूज मत कीजिए किसको क्या मिला है। अभिनव बिंद्रा को मिला है आपको ओलंपिक ऑर्डर, और गगन नारंग को सेफ मिशन नियुक्त किया गया था, भारत का सेफ मिशन। तो कहता है सेफ मिशन किसको नियुक्त किया गया था, सेफ मिशन किसको किया था, गगन नारंग को। ऑप्शन में यहाँ पे रहेगा अभिनव बिंद्रा भी, तो अभिनव बिंद्रा को नहीं किया गया है। तो गगन नारंग, सेफ मतलब होता है कि जो खिलाड़ी है उसको देखभाल करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, तो गगन नारंग को भेजा गया है। ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था, चीयर फॉर भारत, हैशटैग चीयर फॉर भारत था। भारत दल से 117 एथलीट गए थे। कितने एथलीट थे, 117 थे, 70 पुरुष, 47 महिलाएं थी और 79 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया। तो कितने एथलीट थे, एथलीट 117 थे और 16 खेलों में भाग लिया इन लोगों ने। जीतने वाले टोटल 6 पदक हम लोग जीत के लाए थे, वो समझिए। नीरज चोपड़ा जीते भाला फेंक में वो सिल्वर मेडल। मनु भाकर हरियाणा की है, 100 मीटर राइफल में जीती थी कांस्य पदक। अब मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों हरियाणा के हैं, ये भी 100 मीटर मिश्रित एयर राइफल में कांस्य पदक जीते हैं। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के हैं, ये पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिंग में 50 मीटर का राइफल था। मनु भाकर का था 10 मीटर का, स्वप्निल कुशल का 50 मीटर राइफल, इसमें भी वो सिल्वर जीते। पुरुष हॉकी टीम है वो जीता कांस्य पदक। अमन सहरावत है और 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते। ये सवाल है बीपीएससी का, 78 बीपीएससी का ही सवाल है कि अमन सहरावत कितने केजी के अथी में वो खेले थे, 57 केजी, 52 केजी, 70 केजी, 75 केजी, ऐसा ही ऑप्शन था। तो 57 केजी में ये अमन सहरावत हरियाणा के वो जीते हैं। मनु भाकर ने ओलंपिक में पहली पदक जीती है,
ठीक है, ये पता है, पहली पदक जीती है। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। पता है, एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार रहे हैं, नीरज चोपड़ा भी रहे हैं, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय बने हैं। 2 मेडल जीतने वाले में चौथे नंबर पे आ गई है, और महिला में है वो पहले नंबर पे है, महिला में। इसके बाद सुशील कुमार जीत चुके हैं, नीरज चोपड़ा जीत चुके हैं, पीवी सिंधु भी जीत चुकी है। अमन सहरावत जो है वो सबसे युवा ओलंपिक विजेता बने। अमन सहरावत थे, वो कुश्ती में जीते ना जी, कुश्ती के फ्री स्टाइल में 57 किलो में। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। 89.49 कितना था इनका, 89.49, ये याद रखिएगा। ये इनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो है ओलंपिक में। बाकी और अलग अलग जगह तो 91 भी भेज चुके हैं। आपको पता है अभी जो हुआ था डायमंड, दोहा डायमंड में विघ्नेश फोगट को क्या किया था। विघ्नेश फोगट जो 50 वर्ष के किलो में खेल रही थी, वो फाइनल में पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण आयोग घोषित कर दिया गया। फाइनल में इनको आयोग घोषित कर दिया गया, ये गोल्ड मेडल जीत के लाते विघ्नेश फोगट। इन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन सुसाकी को हराई थी। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। विघ्नेश फोगट ने कुश्ती से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी। विघ्नेश फोगट ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हरमनप्रीत सिंह अगुवाई वाली क्रिकेट टीम, जो हॉकी टीम के कौन थे कैप्टन, हरमनप्रीत सिंह थे। इसमें पहला इतिहास में 13वां पदक जिताया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हो, तो ये 13वां पदक जीता है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक मैच में उसने स्पेन को हराया है। तो कहता है ये कांस्य पदक जो जीता है वो किसको हरा के, स्पेन को हरा कर जीता, और सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गए वो लोग। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन नीता मानी ने आईओसी का सदस्य चुना गया है। ये पेरिस में इंडिया हाउस के उद्घाटन की है, साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस के उद्घाटन की, और ये आई थिंक सेकेंड टाइम्स चुनी गई, पहले भी से ही थी और दोबारा चुनी गई है ये। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवेयर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ समझदारी की है। तो जूता कौन लोग पहन रहे थे, पूमा का जूता पहन रहे थे, इसने आधिकारिक किया। अडानी ग्रुप ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया था। तो होता है कि देखिए ये याद कीजिए, 3-4 वो जो नाम है। रिलायंस के कौन थे, नीता अंबानी चुनी गई वहाँ पे सदस्य। फिर कहता है कि प्यूमा वाला जूता दे दिया, अडानी ग्रुप वाला प्रायोजक बन गया। ठीक है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने और हॉकी गोलकीपर पिया श्रीजेश ने संन्यास ले लिया। टेनिस रोहन बोपन्ना और हॉकी पिया श्रीजेश ने भी संन्यास ले लिया। भारत सेना में सेवानिवृत्त भारतीय सेना में सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। तो कि भारतीय सेना में अधिकारी हैं, एक नाम क्या है, कर्नल साई अशोक का है नाम, लेफ्टिनेंट कर्नल साई अशोक है। वो मुक्केबाजी में वो ओलंपिक रेफरी बन गए हैं, सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। ज्योति आरा जी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। ओलंपिक में ज्योति आरा जी पहली 100 मीटर वाला बाधा दौड़ में पहली भारतीय एथलीट होगी। भारतीय धावक अविनाश शामिल 300 मीटर वाले स्टीपल चेज में फाइनल में 11वें नंबर पर रहे। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड, 11 सिल्वर, 10 सिल्वर और 21 मेडल जीते हैं। ये याद रखिए। टॉप कौन किया, अमेरिका किया है 126 पदक के साथ, 40 स्वर्ण पदक है। चीन सेकंड नंबर पे रहा है। अमेरिका 126 मेडल, चीन सेकंड नंबर पे रहा है, और भारत रहा है कितने नंबर पे है, 71 नंबर पे रहा है। भारत कितने नंबर पे, 71। पाकिस्तान रहा था 62 नंबर पे, क्योंकि ये गोल्ड जीत लिया ना ये, इसीलिए, वरना बहुत पीछे रहता है। तो भारत कितने नंबर पे रहा था, 71 नंबर। इतना याद रखिए। टॉप कौन था, तो टॉप में रहा है अमेरिका, उसके नंबर पे फिर चीन, भारत 71 नंबर पे रहा है 6 मेडल के साथ। डोमिनिया और पाकिस्तान ने एक स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिया को 61वां स्थान दिया गया और पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया। चौथे पे आने वाला क्या ही ये सब याद करना, चौथा नंबर वाला हटाओ, लेकिन फिर भी एक पढ़ लेते हैं। अर्जुन बाबूता 100 मीटर राइफल में फाइनल में थे, चौथे नंबर पे। मनु भाकर भी 25वें मीटर वाले में स्पर्धा में भी चौथे नंबर पर रही थी। मीराबाई चानू 199 kg वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। मीराबाई चानू 199 kg पोजीशन चौथे पोजीशन पर रही। तीरंदाजी में अंकिता भक्कल और धीरज बोम्बदेरा भी
ने को अमेरिका टीम ने हरा दिया। लक्ष्य सेन कांस्य पदक में मलेशिया से हार गए, लक्ष्य सेन हार गए थे। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन से हार गए और पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय है। तो कहता है कि लक्ष्य सेन जो है वो पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने, लक्ष्य सेन। शूटिंग में से तो मोहम्मद ये सब नहीं इतना पूछेगा जी, इसका ही इतना दम दे दिया है। पैरा ओलंपिक देखिए, ये कितने नंबर का था, वो 33 नंबर का था। आप 33 का था कितना होता है, अगर 16.5 कीजिएगा ना 33 का था, तो इससे एक ज़्यादा 17वां नंबर का था ये। पेरिस ओलंपिक कितने नंबर का, 17 नंबर का पेरिस ओलंपिक था। पेरिस में ही ये भी हुआ है, ठीक है। इसका शुभंकर का था फ्रिजियन टोपी था, शुभंकर इसका फ्रिजियन टोपी, और उसका फ्रिजियन द फ्रिजेस था उसका। इसका क्या था, शुभंकर, शुभंकर लिखा है ना, द फ्रिजेज है, इसका फ्रिजेज टोपी है। मुख्य खेल 22 था इसमें, भारत ने 12 खेलों में हिस्सा लिया है। तो उसमें तो खेल कितना था, उसमें 32 खेल था ना जी। और इसमें भारत ने कितना खेल, उसमें कुछ लिखा कितना खेलों में भाग लिया है, 16 खेलों में भाग लिया था उसमें। हाँ, तो 32 खेलों में कितना खेलों में भाग लिया, 16 खेलों में भाग लिया था। और इसने इसमें ये 12 खेलों में भाग लिया। तो जब ये उसकी बात हो रही है कि 32 किलो में 16 खेल में भाग लिया, आधा आधी मतलब 16 दूनी 32। और जब ये इसमें कितना खेल हो रहा था, ये 22 खेलों में 12 खेलों में भाग लिया, ये याद रख सकते हैं। ये याद है, 32 खेल हुआ, 16 खेल में भाग लिया, इसमें 22 खेल हुआ, 12 खेल में भाग लिया, ठीक है। उसमें एथलेटिक 117 है, कितना 117 एथलेटिक्स थे। इसमें कितना एथलेटिक्स कुल 84 है, कितना है 84 एथलेटिक्स है इसमें। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन रहे हैं इसमें, सुमीत अंतल और भाग्यश्री यादव, सुमीत अंतल और भाग्यश्री। और समापन में कौन रहे, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। समापन में रहे प्रीतिपाल जी, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल रहे। भारत का शेफ डी मिशन कौन बने थे इसमें, सत्य प्रकाश सांगवान। उसमें शेफ डी मिशन कौन थे, तो उसमें थे गगन जी थे, गगन नारंग थे शेफ डी मिशन में। इसमें कौन है, सत्य प्रकाश सांगवान जी हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ें अब कितना याद कीजिएगा आप, लेकिन चलिए देख लेते हैं। अवनी लेखरा है, शूटिंग में गोल्ड मेडल ली है 10 मीटर वाला में। अवनी लेखरा शूटिंग 10 मीटर। नितेश कुमार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक लिया है। सुमीत अंतिल एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में लिए हैं, स्वर्ण पदक लिए हैं। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में हाई जंप में स्वर्ण पदक लिए हैं। नवदीप सिंह एथलेटिक्स भाला फेंक में स्वर्ण पदक लिए हैं। और क्या ही याद कीजिएगा, और बहुत सारा इसमें सबको याद करना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसमें क्या है कि ये याद है कि पदक तालिका कि पैरा ओलंपिक में टॉप में रहा चीन 220 पदक, ब्रिटेन आ गया दूसरे नंबर पे, और अमेरिका आ गया तीसरे नंबर पे। चीन 94, हम लोग कितने नंबर पे थे, भारत था 18 नंबर पे। तो ये 17वां नंबर जो ओलंपिक हुआ है, इसमें 18 नंबर पे हम लोग आए हैं। और वो 33वां नंबर ओलंपिक हुआ था, और इसका कितने नंबर पे थे हम लोग, थे 71 नंबर पे थे। ये याद रखिएगा इसे। हम लोग 17वां ओलंपिक में 18 नंबर पर रहे, टोटल 29 पदक जीते हैं। 7 9 13, 7 9 13 मेडल जीते हैं, 7 गो स्वर्ण, 9 और 13, 7 9 13 लेके 29 पदक है, कितना टोटल 29 पदक है। तो 17वां ओलंपिक में 18वां नंबर पर रहे और 29 पदक जीते हैं, समझ रहे हैं। 7 8 9 ऐसे याद करने का है। 17वां ओलंपिक 18वां नंबर और 29 पदक जीते हैं इसमें, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण खेल देख लेते हैं भैया। खेल तो होते जा रहा है एकदम। अन्य महत्वपूर्ण खेलते हैं तो कहता है एशियाई खेल कितने नंबर का था। एशिया में जो खेल होता है वो 19 नंबर का, कितने नंबर का, 19 नंबर का एशियाई खेल हुआ है। थोड़ा उसको देखते हैं एशियाई खेल में। एशियाई खेल का 19वां संस्करण कहाँ हुआ है, चीन में हुआ है। तो एशिया वाला खेल कहाँ जाकर खेले, चीन के हांगजोंग में हुआ है, ठीक है। इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार किया है। तो जो एशिया का खेल हो रहा है, अभी तक तो हम लोग ओलंपिक खेल रहे थे, वो पूरा वर्ल्ड में चल रहा था जी। ये हम लोग का जो एशिया है उसका खेल हो रहा था। ये हुआ कहाँ, चीन में हुआ। हम लोग 100 पदक जीत लिए इसमें पहली बार, पार करते 107 पदक जीते हैं। कितना ये एशिया में, कितना 107 पदक जीते हैं, पहली बार 100 पदक हुआ एशिया में। भारत ने एशियाई खेलों में 20 से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, एशियाई खेलों में 20 से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 29 पदक जीते हैं। घुड़सवारी की टीम ड्रेसेज स्पर्धा ने भारत में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। घुड़सवारी में एशिया खेलों की बात कर रहे हैं तो ये जीता है। तो अब हम लोग ओलंपिक में तो हार रहे हैं, बहुत कम ज़्यादा जीते हैं। उसमें कितना था, 29 पदक में 6 7 की जगह से था जी, 7 9 13 था, 7 9 13 था इनका, 7 9 13 मिलाकर 29 हो रहा था, ठीक है।
तो घुड़सवारी की जो टीम है एशिया में पहली बार 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, एशियाई खेलों में दो नए नए खेल नए खेल ये स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस भी शामिल किया गया है। एशिया का जो खेल हो रहा था उसमें ये स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो एशिया खेल में जब हो रहा था, क्या हो रहा था, एशिया खेल जो हो रहा है, अरे डिलीट हो जा भैया, एशिया खेल जो हो रहा था 19 नंबर का हो रहा था, कहाँ, चाइना में हुआ। तो इसमें पहला टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे रहा चाइना ही रहा, चाइना में हो रहा था, चाइना ही टॉप किया। भारत था कि चौथे नंबर पे रहा टोटल, रैंकिंग नहीं दिया क्या इसमें, एशिया खेलों में रैंकिंग नहीं दिया है। ठीक है, तो बस इतना पढ़िए, बाकी उसे स्वर्ण पदक की सूची इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं, इतना थोड़ा ही याद होगा जी। उसमें कौन जीता है, पुरुष कबड्डी भी जीता है, महिला कबड्डी भी जीती है। एशियाई खेलों में पुरुष कबड्डी भी है और महिला कबड्डी भी जीती है। ठीक है, हॉकी पुरुष टीम भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, पुरुष कबड्डी में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, महिला T20 भी जीता है, पुरुष भी T20 भी जीता है। सब एशियाई में महिला T20, पुरुष T20, कबड्डी T20 में जीता, कबड्डी में जीता, हॉकी में जीता है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा भी जीते हैं, ऐसा कुछ कुछ याद रखिए। तो टोटल कितना, 107 पदक जीते हम लोग, बात खत्म। चौथा पैरा एशियाई, ये 19 नंबर का था। अब चौथा पैरा एशियाई का देखते हैं, ये भी चीनी में हुआ, चीन में हुआ। पैरा एशियाई में हम लोग इतिहास में अब 111 पदक जीत कर अपना सबसे प्रदर्शन किए हैं। और ये भी इसमें 107 पदक जीते, इसमें 111 पदक जीते पैरा एशियाई में। शुभंकर फेई था, एक दिव्य पक्षी है। तो इसमें भारत चीन फर्स्ट में रहा, हम लोग भारत 5वां में रहे हैं। चौथा इस्लाम इस देखो, समझ रहे, पैरा इस्लाम 17 नंबर का पैरा था, 18वां पोजीशन पर रहे। चौथा नंबर का एशिया हुआ और हम लोग पोजीशन रहे 5वें नंबर पर रहे। समझ रहे, क्या एकदम इस तरीके से याद करने में मज़ा आता है। और टोटल मेडल 111, चौथा पैरा लाइफ में 111 मेडल जीते हैं, इसमें 107 मेडल जीते थे। इतना ही याद रखने की जरूरत है भाई। राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाला क्या ही पूछेगा, कहाँ हुआ था, बर्मिंघम यूके में हुआ था। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, यूके में हुआ था, यूके ब्रिटेन में हुआ था। उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे, और समापन में निकहत जरीन, अजहर चरण। इतना नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। इसका था शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ है, शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में 24वां शीतकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन तो हुआ है यहाँ पे 2024 में हुआ है, और शीतकालीन कब हुआ था, 2022 में हुआ था, 24वां नंबर का। ये चीन के बीजिंग में हुआ था, चीन के बीजिंग में हुआ था। और ठीक है, भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान जम्मू कश्मीर के भाग लिए थे। ठीक है, बाकी बात है, कोई पदक नहीं जीता इसमें, तो नहीं जीता तो कहीं पूछेगा। हाँ, ये आगामी खेल आयोजन याद रखिए, कहाँ पे क्या होगा। पहले तो क्रिकेट से ही बात कर लेता है। तो कहता है आईसीसी पुरुष T20, तो T20 विश्व कप कहाँ होगा, तो 2026 वाला जो अगले साल हो रहा है भारत और श्रीलंका में होगा। 28 वाला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो जाएगा, और 30 वाला इंग्लैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हो जाएगा। ये तो बहुत दूर तक चल गया। आप 26 का याद रखिए कि अगला जो T20 जो होने वाला है, अगला जो T20 होगा वो भारत और श्रीलंका मिलकर करेगा, और 28 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर करेगा। यही दो याद रखिए खाली। T20 कहाँ होगा अगला, भारत श्रीलंका में। फिर विश्व कप, एक दिवसीय विश्व कप की बात हो रहा है, तो 2027 में होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया, अफ्रीका में होने वाला टोटल जाके दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। और 31 वाला भारत और बांग्लादेश करेगा। तो भारत और बांग्लादेश कौन सा करेगा, 31 वाला करेगा, 2031 वाला भारत और बांग्लादेश करेगा। अभी 2026 में कर रहा है इधर, इसमें 2031 में करेगा, एक दिवसीय वाला 2031 में करेगा। 27 वाला कहाँ होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगा 2029 का, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 वाला कहाँ होगा, भारत में होगा। महिला आईसीसी महिला T20 विश्व कप, तो महिला T20 भी कहाँ होगा, इंग्लैंड में होगा। अभी जो महिला T20 जो होने वाला 26 वाला भारत श्रीलंका में होगा, लेकिन पुरुष वाला, और महिला वाला इंग्लैंड में होगा। फिर कहता है एक दिवसीय है वो 25 में होगा। एक दिवसीय विश्व कप जो होना है महिला का, जो एक दिवसीय, वो भारत और श्रीलंका में होगा। और हमारा जो T20 यहाँ पे होने वाला वो यहाँ पे भारत श्रीलंका में एक दिवसीय हो जाएगा। एशिया कप कहाँ होने वाला है, भारत में होना है। T20 एशिया कप पुरुष वाला ये भारत में होने वाला है। इतना बाप रे, कहाँ कहाँ क्या होगा एकदम याद। फीफा 23वां फीफा कप जो होने वाला फुटबॉल, फीफा फुटबॉल कहाँ होने वाला है, तो यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में, उत्तरी अमेरिका में सब होगा, समझ रहे हैं। तो फीफा फुटबॉल जो विश्व कप है,
फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा, तो अभी जो फीफा जो फुटबॉल विश्व कप 23वां नंबर है वो कहाँ होगा, उत्तरी अमेरिका में, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में होगा। और फिर 24वां कहाँ होने वाला है 2030 वाला, वो होगा स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में, ये यूरोप में होगा, समझ रहे हैं, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में होगा। जो अभी फीफा जो फुटबॉल खेलने कहाँ जा रहा है, उत्तरी अमेरिका में जा रहे हैं 2026 वाला। और फीफा जो फुटबॉल जो विश्व कप है, फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा 2030 वाला, वो होगा स्पेन, पुर्तगाल में। मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे, ये सब नहीं पूछेगा जी। फीफा महिला विश्व कप कहाँ होगा, फीफा महिला विश्व कप ब्राज़ील में होगा। और बस ठीक है। हॉकी का 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। महिला विश्व कप कहाँ होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा दोनों। तो हॉकी वाला कहाँ होने वाला है, हॉकी जो होने वाला है वो दोनों होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में, बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है। बस इतना याद रखिए। हाँ, ये एक है बिहार वाला कि हीरो पुरुष एशिया कप, हॉकी में पुरुष एशिया कप कहाँ होगा, राजगीर, बिहार में होगा। हीरो का पुरुष एशिया कप 2000, हीरो पुरुष एशिया कप 2025 का होगा और राजगीर, बिहार में होगा। ओलंपिक, हाँ देखिए ओलंपिक तो देख सकते हैं भैया, 34वां ओलंपिक कहाँ होगा 2028 वाला, लॉस एंजलिस में होगा। फिर 35वां कहाँ होगा, तो 35वां ओलंपिक ग्रीष्मकालीन कहाँ होने वाला, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। तो 34 नंबर का जो है अगला जो ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस, यूएसए में, पर ऊपर में ओलंपिक खेलने जाएंगे। और फिर ओलंपिक 35वां कहाँ होगा, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 25वां कहाँ होगा, मिलान, कर्नाटक, शीतकालीन नहीं पूछेगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट कहाँ होने वाला, ये याद रखिएगा। हाँ, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स कहाँ होने वाला है, ये इसको काटिए नहीं जी। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स कहाँ होने वाला है, सऊदी अरब में, ये तो सवाल पूछेगा। ई स्पोर्ट्स ओलंपिक का कहाँ होगा, सऊदी अरब में होगा। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने वाला है, स्कॉटलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में होना था लेकिन अभी उनसे मना करे तो स्कॉटलैंड चला गया। हाँ, ये सवाल पूछेगा कि जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था वो अब कहाँ होगा, स्कॉटलैंड में होगा। तो राष्ट्रमंडल जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो कहते हैं, वो होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में लेकिन अब होगा स्कॉटलैंड में होगा। और अगला एशियाई खेल कहाँ होने वाला, जो अभी चीन में हुआ था वो जापान में होगा। एशियाई खेल अभी कहाँ हुआ था, चीन में, अब होगा जापान में, ठीक है। विविध, पहला खो खो विश्व कप कहाँ हुआ, भारत में हुआ है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 का कहाँ हुआ, टोक्यो, जापान में हुआ है, ठीक है। बस और नहीं कुछ, ऐसा फालतू इतना नहीं पढ़ते रहोगे। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन देखना होगा। एक मिनट का रेस्ट लेते हैं। ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। अंतर्राष्ट्रीय तो ज़्यादा है, बैठक अगली कहाँ होने वाला है। ज़्यादा नहीं है। तीन चार दिन में किताब लगभग ख़त्म हो जाएगा हम लोग का, समझ रहे हैं। तो राष्ट्रीय सम्मेलन देखना है, 1 मिनट के ब्रेक लेके फिर इसको शुरू करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं इसको। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में देखना है पहले हम लोग को, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी देख लिया जाएगा। आज लपेट लेंगे इसको भी, समझ रहे हैं। कोशिश करते हैं कि लपेटते हैं इसको। कहता है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण हुआ कहाँ है? तो इंडिया मोबाइल का तो यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ है। और एक वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसके बारे में भी लिखा होगा। देखिए कहीं पे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस कहीं पे तो होगा। वो देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था, वर्ल्ड स्पेन में हुआ था, ये याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इंडिया वाला कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। अरे ये अक्टूबर में कैसे हो गया जी? अभी अक्टूबर आया भी नहीं है तो ठीक है। थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो अनावरण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। थीम क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। फिर कहता है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक कहाँ हुआ? रांची में हुआ है। तो पूरब का बात करा ना, तो पूरब की क्षेत्रीय बैठक तो कहाँ हुआ? 27 नंबर का हुआ, रांची में हुआ है। इसमें कहता है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश के नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया है। तो कहता है नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 31 मार्च 2026 तक, मतलब अगले साल तक नक्सल खत्म कर दिएगा गृह मंत्री द्वारा। तो क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुआ रांची में अमित शाह के द्वारा। फिर कहता है चौथी भारतीय मध्य एशिया वार्ता। तो मध्य एशिया वार्ता चौथी नंबर का था, नई दिल्ली में किया गया है और मेजबानी विदेश एस जयशंकर जी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता कहाँ हुआ? पटना बिहार में हुआ। ये याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता कहाँ हुआ? तो पटना बिहार में हुआ है। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार की साझेदारी में इसका आयोजन किया है। तो कौन था? तो क्रेता विक्रेता के लिए कौन था? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इसको आयोजन करवाया है। 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ है जी? नई दिल्ली में हर साल होता है। मुख्य अतिथि कौन थे? न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन थे। तो कहता है रायसीना डायलॉग कितने नंबर का हुआ है अभी? तो रायसीना डायलॉग 10 नंबर का हुआ है। डायलॉग में मारने में एकदम 10/10 है। डायलॉग में जो डायलॉग है वो 10/10 है डायलॉग मारने में। 10वें नंबर का हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और मुख्य कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन थे। विषय क्या था? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। थीम क्या था? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। तो ये याद रखिएगा कि रायसीना डायलॉग कहाँ किया गया है? रायसीना डायलॉग हुआ है आपका 10वें नंबर का था, 10/10 था, नई दिल्ली में हुआ। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के आए थे। कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। उद्देश्य था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना है। जल स्थिरता कहाँ हुआ? जल को स्थिरता करने के लिए नई दिल्ली में हुआ है। फिट इंडिया कार्निवल कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। युवा खेल मंत्री और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। युवा और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया है फिट इंडिया का। नारी शक्ति से विकसित भारत कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नारी शक्ति से विकसित भारत कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसमें आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया और शी बिल्ट भारत अभियान शुरू किया गया। हैशटैग शी बिल्ट भारत क्या है? हैशटैग शी बिल्ट भारत किया गया है, समझ गए। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। कहता है युवा की बात हो रहा है, बिम्स्टेक की किसका बात हो रहा है? बिम्स्टेक की बात हो रहा है। और किसका? युवा की बात हो रहा है। युवा शिखर कहाँ होगा? गांधीनगर में होगा। और यह क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करता है। तो ये याद रखिए कि युवा वाला कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य महोत्सव नई दिल्ली में किया गया है। देखिए अभी मराठी में पता क्या ऑप्शन देगा? नागपुर, पुणे, महाराष्ट्र। तो ये सब मत मार दीजिएगा। 98 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय मतलब अखिल भारतीय मराठी महोत्सव हुआ नई दिल्ली में, समझ रहे हैं। ये सब नहीं हुआ है। उद्घाटन कौन के? मोदी जी किए थे, समझ गए। तो ये सब अब मत मार दीजिएगा कुछ भी। नई दिल्ली में हुआ, मोदी जी उद्घाटन किए। एरो इंडिया शो का 15वां संस्करण कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। एयर शो कहाँ हुआ है? 15वां संस्करण बेंगलुरु में हुआ। थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। थीम क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। थीम क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी कहाँ हुआ? पटना में। हाँ ये याद रखिएगा। फिर पटना में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है। तो कहता है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पटना में 2 हुआ है। एक तो आपका पटना में हुआ, क्रेता विक्रेता हुआ है, पटना में क्रेता विक्रेता हुआ, और पीठासीन अधिकारी भी पटना में हुआ। और लोकसभा ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया।
क्रेता विक्रेता में कोई उद्घाटन करने वाले कौन थे? हुआ खाद्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 31वें बाल विज्ञान कहाँ इस बार हुआ था? भोपाल में। बाल विज्ञान कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसका उद्घाटन किया। 31 नंबर का बाल विज्ञान हुआ है। कि बाल विज्ञान कितने नंबर का हुआ? 31 नंबर का। मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में ही हुआ होगा। व्यापक था उद्यमिता, रोजगार और कौशल को प्रोत्साहन देना, जनसांख्यिकी का लाभ उठाना। तो मुख्य सचिव कहाँ बैठते हैं जी? दिल्ली में ही बैठते हैं। भारत समुद्री विरासत नई दिल्ली में ही हुआ है। समुद्री अशोक भूमि नई दिल्ली में। समुद्री विरासत कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। पथ पोहन परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हुआ है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भुवनेश्वर, अरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का आता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कहाँ हुआ? कोझिकोड केरल में हुआ। अच्छा, ऐसे प्रवासी दिवस को कहाँ हुआ? ये अगर खाली प्रवासी दिवस की बात होता है, सिर्फ प्रवासी दिवस की बात होता है, तो वो कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ था। ये याद रखिएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का इंटरनेशनल की बात हो रहा है तो कोझिकोड केरल में हुआ है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में आयोजन केरल में हुआ है। तो ये प्रवासी दिवस ऐसे कब होता है? 9 जनवरी को ना जी। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है कोझिकोड 10 यहाँ पे हुआ है, केरल में हुआ है। 13वां राष्ट्रीय बीज दिवस हुआ है वाराणसी में। बीज दिवस वाराणसी में हुआ है। बीज के क्षेत्र में मजबूत करना है लोगों को। भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ हुआ है? इंडियन रोड कॉन्फ्रेंस, इंडियन रोड कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो रायपुर में हुआ। ये याद रखिएगा। केंद्रीय नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। तो भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ हुआ है जी? तो रायपुर में। भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ है। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इंडिया मोबाइल 8वें नंबर का, ये 9वां इंडिया मोबाइल 9वें नंबर का हो ही गया। तो इसका उद्घाटन किसने किया? ज्योतिराज सिंधिया। तो ये 8वां काला पढ़ेंगे, जब 9वां हो ही गया तो इसको काटो, ये इसको हटा दीजिए। 8वें नंबर का काहे पढ़ेंगे जब 9वां नंबर। भारतीय कला महोत्सव कहाँ हुआ जी? कला महोत्सव हुआ है सिकंदराबाद तेलंगाना में। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो पहला संस्करण तो याद ही रखिए जी। कला महोत्सव कहाँ हुआ है? सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ है। कला कहाँ दिखाना है? सिकंदर तेलंगाना में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हुआ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास और संस्कृति मंत्रालय के साथ कला महोत्सव कहाँ हुआ? सिकंदराबाद तेलंगाना में। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद गोवा में हुआ है। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद, एगो समुद्र वाला हुआ था क्या जी? दिल्ली में। कहाँ गया समुद्र वाला? हाँ देखिए, समुद्री विरासत की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में हुआ है। और लेकिन समुद्री राज्य विकास परिषद की बात है। विरासत में क्या है? तो विरासत वाला अगर हुआ दिल्ली में, विरासत वाला दिल्ली में, लेकिन समुद्री राज्य विकास परिषद विकास की बात कर रहा है तो गोवा में होगा। ठीक है। कहता है कि 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया। बंदरगाह को बढ़ाना है, बढ़िया करना है। ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फूड इंडिया का कौन सा संस्करण हुआ? खाने पीने में तीसरा तीसरा संस्करण हुआ है। ठीक है। खाना कितना टाइम खाना चाहिए? 3 टाइम खाना चाहिए ना जी। 3 टाइम खाना खाना चाहिए ना। तो वर्ल्ड फूड इंडिया, फूड का बात हो रहा है तो 3 टाइम, मतलब थर्ड संस्करण हुआ है, दिल्ली में हुआ है खाद्य प्रसंस्करण द्वारा। कमांडरों का सम्मेलन, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया, सेमीकॉन इंडिया कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। सेमीकॉन की बात कर रहा है। सेमीकॉन मतलब सेमीकंडक्टर को लेकर है। सेमीकंडक्टर में भविष्य को आकार देना है। सेमीकंडक्टर का भविष्य को आकार देना है तो कहाँ? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा यूपी में हो रहा है। तो सेमीकॉन जो हुआ है, सेमीकॉन वाला जो है वो कहाँ है? इसको न्यू दिल्ली मत मार दीजिएगा, न्यू दिल्ली नहीं मारिएगा। सेमीकॉन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। बायोगैस का, ग्लोबल बायोगैस का चौथा संस्करण का हुआ? बायोगैस का नई दिल्ली में हुआ था। बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक इनोवेशन एंड बायोटेक बायो मैन्युफैक्चरिंग। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ है। धर्म धम्म सम्मेलन अहमदाबाद में, जगदीप धनखड़ थे ये मुख्य अतिथि। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में, जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे। ये सब हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखना रहा हम लोग को, इंटरनेशनल वाला, लपेटते हैं इसको भी। ब्रिक्स 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ है। रियो डी जेनेरियो में हुआ है। मुख्य विषय था अधिक समावेशी और सतत विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तो ब्रिक्स की जो बात हो रहा है, BRICS में, ये ब्रिक्स का कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। इसमें 5 देश था, 5 देश और जुड़ा, फिर एक देश जो है, टोटल 11 देश हो गया अभी ब्रिक्स में। समझ रहे हैं? कहीं पे होगा, आगे पढ़िएगा। हुआ कहाँ है? ब्रिक्स वाला हुआ है तो रियो डी जेनेरियो में हुआ है। ठीक है।
रियो डी जनेरियो में हुआ है। रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में है ना, रियो डी जनेरियो जी, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ है रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में है। हाँ ठीक है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, यही होगा। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? फ्रांस में। कहता है महासागर सम्मेलन, कहता है संयुक्त राष्ट्र महा यूएन, यूएन क्या होता है? यूएन ओशियन कॉन्क्लेव, यूएनओसी, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्क्लेव की बात हो रहा है। तो कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि उद्देश्य महासागर के संरक्षण में वैश्विक एकता को बढ़ावा देना। और ठीक है, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन हुआ वाशिंगटन डीसी में। भूमि की बात कर रहा है, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन। कहता है वर्ल्ड बैंक का भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ है? भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ वर्ल्ड बैंक का जी? तो वो हुआ है वाशिंगटन डीसी में। भूमि सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ है। विश्व बैंक का भूमि सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ है। भारत से पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में स्वामित्व योजना के इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया। इसको बढ़िया से देखिए, बोल दिया कि विश्व बैंक का भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ? भूमि की बात कर रहा है, तो ये वाशिंगटन डीसी में हुआ। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में हुआ, डीसी में हुआ। और यहाँ से पंचायती राज के सचिव कौन है? विवेक भारद्वाज वहाँ पे गए और कंट्री चैंपियन में इसको सम्मानित किया गया। भारत को कंट्री चैंपियन में सम्मानित किया गया भूमि सम्मेलन में। पहला सागर माथा संवाद कहाँ हुआ? काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की बात हो रहा है। सागर माथा पहला है, क्या है? सागर माथा पहला है ना जी। सागर माथा कहाँ हुआ? काठमांडू में हुआ है। अब भारत से कौन किए? भूपेंद्र यादव ने प्रतिनिधित्व किया। हिमालय और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों में सहयोग बढ़ाना है। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन कहाँ हुआ है? तो वर्चुअल रूप से श्रीलंका मेजबानी किया है। तो रिम की बात कर रहा है। तो सागर माथा काठमांडू में हुआ। विश्व भूमि वाशिंगटन डीसी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस में हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ। फिर कहता है कि रिम सम्मेलन कहाँ हुआ? श्रीलंका ने किया है। भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन कहाँ हुआ? IORA श्रीलंका में किया। और भावी ये किया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? हाइड्रोजन का रॉटरडैम नीदरलैंड में। रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ। हाइड्रोजन की जब बात हो रहा है, हाइड्रोजन की बात हो रहा है, तो रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। और इसमें कहा गया है कि हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन को उपयोग को बढ़ावा देना है। बिम्स्टेक सम्मेलन छठा हुआ। बिम्स्टेक सम्मेलन 7वां 17वां 16वां होना चाहिए ना जी, बैंकॉक में हुआ है। 16वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। अच्छा, वो ब्रिक्स था और ये बिम्स्टेक है, यही कन्फ्यूजन हो रहा था। वही तो, ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स की बात कर रहा है। तो BRIC के ईंटा की बात कर रहा है। ब्रिक्स ईंटा 17 नंबर का ईंटा है। और यहाँ पे बिम्स्टेक है, BIMSTE, बिम्स्टेक ऐसा लिखते हैं। तो ये कहाँ हुआ? छठा नंबर का हुआ बिम्स्टेक, बैंकॉक में हुआ। कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। और अगला इसका मेजबानी कौन करेगा? बिम्स्टेक की बात कर रहा है, कौन मेजबानी करने वाला है? 2 वर्षों के लिए अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। बिम्स्टेक में अध्यक्षता कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। और ने 2030 को अनुमोदित किया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन टेक्नोलॉजी के लिए कहाँ बैठ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की वैश्विक हो रहा है, तो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव जो हुआ है वो हुआ है उद्देश्य विदेश मंत्रालय और कॉर्नेगी इंडिया द्वारा किया गया। किसके? कॉर्नेगी इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्नेगी इंडिया और वर्ल्ड विदेश मंत्रालय ने किया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। मुख्य उद्देश्य सतत विकास को और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेन में हुआ, बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए थे। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में किया गया। अब मुझे एकदम बिल्कुल नहीं कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ तक रखते हैं, इसको रिवीजन कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।